students, welcome to Learn Cheme, your own chemistry classroom. Now let's begin with the content. पिछले लेक्चर में आप लोगों ने सेम चैप्टर यूनिट 14 एनवायरमेंटल पोल्यूशन, हमने एयर पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया और अब हम स्टार्ट करेंगे वाटर पोल्यूशन. व्हाट इज वाटर पोल्यूशन? पानी गंदा हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया. मीन्स वाटर की नॉर्मल क्वालिटीज, चाहे वो फिजिकल मीन्स वो देखने में सही नहीं लग रहा है, गंदा लग रहा है, थोड़ा सा मटमैला लग रहा है. केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके अंदर कुछ केमिकल्स डिसॉल्व हो गए हैं, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो गई हैं. और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स उस पानी के अंदर रहने वाली एक्वेटिक लाइफ जो है उसको नुकसान हो रहा है, उसमें चेंज आ गई है. हो सकता है पहले उसमें बहुत सारी फिश थी लेकिन अब कुछ कंटेमिनेशन ऐसी हुई कि अब हमें फिश बहुत कम नजर आती हैं. पहले वहां केकड़े रहते थे लेकिन अब वहां पे एक भी केकड़ा नजर नहीं आ रहा है. तो मीन्स इस पानी की क्वालिटी के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है कि वो अब केकड़े के रहने लायक हैबिटेट नहीं रहा. तो इसी तरीके से आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं वाटर पोल्यूशन इट इज द चेंज इन द नॉर्मल प्रॉपर्टीज दैट इज फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल ऑफ नॉर्मल वाटर. तो अब ये वाटर की जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं ये कैसे चेंज हो जाती हैं? जो हम पीने के लिए पानी यूज करते हैं नॉर्मली, हम किस पानी को पी सकते हैं जिसकी pH 6 to 9 हो. मीन्स 7 पे न्यूट्रल, थोड़ा सा हाई हो जाए या थोड़ा सा लो हो जाए तो हम इस पानी को नॉर्मल के अंदर कंसिडर कर लेते हैं. दिस वाटर इज प्रॉपर. अब देखें हम वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज क्या क्या हैं. जरा यहां पे फोकस करिए. ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, हम सोर्सेज की बात कर रहे हैं. इंडस्ट्रियल वेस्ट, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एसिड्स एंड पॉलीक्लोरोनेटेड बाइफिनाइल्स. अब जरा एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स. तो आपको पता है जहां ऑर्गेनिक वर्ड आ जाता है इट मीन्स लिविंग वर्ल्ड की बात होगी, आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के अंदर ये पॉल्यूटेंट कहां से आते हैं? दीज आर एडेड टू वाटर बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. और ऑर्गेनिक मैटर की जब डिकम्पोजिशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स. आफ्टर देयर डिके दे विल बी एडेड टू वाटर. और इनको कैरी ऑन कौन करेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सेकेंड सोर्स है इंडस्ट्रियल वेस्ट. ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं. कोई भी इंडस्ट्री जो पानी के किनारे होगी, जिसके नियर बाय कोई वाटर बॉडी होगी, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो सारे का सारा उसी के अंदर वो फेंकते हैं. तो इस इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर क्या क्या हो सकता है? वेरियस कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स. और जो हार्मफुल मेटल्स हैं, लेड है, मर्करी है, कैडमियम है, निकल है, जिंक है, कोबाल्ट है. तो ये हैवी मेटल्स हैं. इनके कंपाउंड्स जब पानी के अंदर जाते हैं तो ह्यूमन बींग्स के लिए भी और एक्वाटिक लाइफ के लिए भी, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा हैजर्डस हैं. थर्ड सोर्स है हमारे पास फर्टिलाइजर्स. आपको पता है हमारे फार्मर्स क्या करते हैं? फसल ज्यादा लेने के लिए यूरिया और बहुत सारे जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं उनकी बहुत ज्यादा यूज करते हैं. उससे क्या होता है? प्रोडक्शन तो ज्यादा होती है लेकिन जब ये यूज किया हुआ यूरिया, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं, ये पानी के साथ वाटर बॉडीज के अंदर चले जाते हैं तब हमारी फूड चेन में एंटर करेंगे. नाउ बिकॉज वी पीपल आर नॉट मेंट टू टेक यूरिया, हमारे लिए वो फर्टिलाइजर नहीं है, हमारे लिए वो नुकसान है. तो इसका यूज कम से कम होना चाहिए. अभी तो काफी जोर लगाया जा रहा है कि ऑर्गेनिक खेती की जाए, ऑर्गेनिक ही यूज की जाए, मैन्योर यूज किया जाए. तो ये रहे यूरिया, कैन, दिस इज कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट. तो ये बहुत सारे केमिकल्स हैं जिनको एज अ फर्टिलाइजर हमारे फार्मर्स अपने अपने खेतों में यूज करते हैं. एंड इनके ज्यादा यूज की वजह से, एक्सेस ऑफ यूज होती है, देन दे एंटर इन द वाटर बॉडीज एंड फ्रॉम देयर दे एंटर इन आवर फूड चेन. इसके बाद है नेक्स्ट सोर्स पेस्टिसाइड्स.
नाउ अगेन आई विल टॉक अबाउट एग्रीकल्चर. पेस्टिसाइड्स, ये एक टर्म है जो बहुत सारी चीजों को कवर करती है. जरा इधर फोकस देंगे आप. पेस्टिसाइड्स के अंदर आ जाते हैं इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स. तो इंसेक्ट्स को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, हर्ब्स को मारने के लिए जितने भी वीड्स होते हैं अननेसेसरी जो हमारी फसल के साथ उग जाते हैं, हर्बिसाइड्स. रोडेंटिसाइड्स में कौन आते हैं? चूहे हैं, रैट, माइस, देन रैबिट्स. तो जो हमारी फसलों को खराब करते हैं, रात को अटैक करते हैं. रोडेंट्स होते हैं जो नॉकटर्नल होते हैं, रात को बाहर निकलते हैं. तो नॉर्मली हम कॉमन टर्म यूज करते हैं पेस्ट. ठीक है. तो पेस्टिसाइड्स के अंदर ये अलग अलग क्लासेस रहती हैं, इनकी कंपोजिशन अलग अलग रहती है. अब आप इसको सारे जानते हैं. डीडीटी, द फेमस इंसेक्टिसाइड एवर यूज्ड. बहुत शुरू से, मे बी इट वॉज द फर्स्ट पेस्टिसाइड यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड. स्पेशली मॉस्किटोज के लिए इसको यूज किया जाता है. देन एल्डरेन. नाउ हियर इज BHC. दिस इज बेंजीन हेक्साक्लोराइड. देन हेप्टाक्लोर, इसको 666 भी बोलते हैं. 666 और गैमेक्सेन. मार्केट के अंदर इस इंसेक्टिसाइड की बहुत डिमांड रहती है क्योंकि डीडीटी को अब काफी सारी कंट्रीज ने बैन कर दिया है. लाइक यूरिया, ये भी हमारी फूड चेन में एंटर कर चुकी है. तो पेस्टिसाइड्स यूज तो आप खेतों में करेंगे, लेकिन जैसे ही बारिश होगी, बारिश के साथ ये केमिकल्स कहां पहुंच जाएंगे? हमारी वाटर बॉडीज के अंदर. इसके बाद आया एसिड्स. ये कौन से एसिड्स आ गए भाई? अब पानी के अंदर एसिड, उसका एक मेजर सोर्स है एसिड रेन. और एसिड रेन कैसे होती है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं. प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने सुना है. ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर. इसके बाद एसिड रेन हो गई. तो एसिड रेन क्या करेगी? जो नॉर्मल वाटर है, जिस वाटर बॉडी में वो गिरेगी, उसकी पीएच को डाउन कर देगी और एसिड, जो उसकी एसिडिक नेचर है, उसको इंक्रीज करेगी. देन इंडस्ट्रियल वेस्ट. कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें इस तरह के सॉल्ट यूज हो रहे हों, सल्फाइड, जिसमें जैसे मैंने एग्जांपल लिया है फेरस सल्फाइड का, तो ये ऑक्सीडाइज होके ये जो सल्फर है फेरस से बन जाता है फेरस सल्फेट. सल्फर से बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड और अल्टीमेटली सल्फ्यूरिक एसिड. तो पीएच जो है वो जब 3 से नीचे चले जाएगी तो इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर, मोर एसिडिक. और वो पानी जो है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है. आपको पता है फ्रेश वाटर के अंदर जब ये एसिड रेन, चाहे वो एसिड रेन की वजह से एसिड ऐड हो, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से ऐड हो, ये नुकसान ही करेगा. देन सिक्स्थ सोर्स विद अस इज पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स. अब बाइफिनाइल्स, पॉलीक्लोरिनेटेड. बाइफिनाइल किस तरीके से होता है? जब 2 बेंजीन रिंग्स इस तरीके से जुड़ती हैं, दिस इज कॉल्ड बाइफिनाइल. तो इस बाइफिनाइल के ऊपर जगह जगह लेट इट बी क्लोरो क्लोरो क्लोरो, इस तरीके से. अब ये डिपेंड करता है कि हम इस पोजीशन पे लगा रहे हैं, ऑर्थो और पैरा पे, ऑर्थो और पैरा पे. ये इधर ऑर्थो ऑर्थो, ये ऑर्थो पैरा मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी. तो ये जो बाइफिनाइल्स हैं, इनका नुकसान क्या है? दीज आर कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग है ये. इससे कैंसर हो जाता है. और एंटर कहां से करते हैं? हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल्स हैं, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटर्स, ये वहां से एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करते हैं. और किस तरीके से? दे एंटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स. वेपर बनेंगे, कहां जाएंगे? एटमॉस्फेयर के अंदर. एसिड रेन के अंदर मिक्स हो जाएंगे, रेन वाटर के साथ मिक्स होंगे और उसको और ज्यादा हार्मफुल बना देंगे. रेन वाटर के साथ मिक्स होकर अल्टीमेटली कहां पहुंच जाएंगे? वाटर बॉडीज के अंदर. तो ये थे सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन. लेट मी रिवाइज वंस अगेन. ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, दीज आर produced due to decomposition of organic matter. Industrial waste, these are compounds of various heavy metals. Fertilizers, farmers are using urea, potassium ammonium nitrate, potassium nitrate, potassium sulfate, various fertilizers to improve their crop production. But later on ये हमारे लिए नुकसान है. Then pesticides, pesticides के अंदर DDT, Aldrin, BHC, heptachlor,
इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, रोडेंटिसाइड्स, ये सारे के सारे यूज होते हैं और ये भी अल्टीमेटली हमारी फूड चेन में एंटर कर रहे हैं थ्रू वाटर बॉडीज. देन एसिड्स, एसिड may be added due to acid rain or due to industrial waste. Then polychlorinated biphenyls, this is the recent source recognized, polychlorinated biphenyls, and these vapors are very very harmful. These are carcinogenic. They mix with rainwater. Now how to judge quality of water, whether it is proper for drinking purpose, favorable for household use or not? कैसे पता लगाएंगे? There is a criteria. हम पानी की BOD चेक करते हैं, हम पानी की COD चेक करते हैं. तो what is BOD? पानी के अंदर अगर कोई भी कंटेमिनेशन होती है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर चला गया, कुछ दिनों के बाद, पहले दिन पानी लगेगा कि थोड़ा गंदा सा लग रहा है, कुछ दिनों के बाद वो पानी साफ हो जाता है. अब वो जो कंटेमिनेशन हुई थी वो खत्म कैसे हुई? पानी के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, स्पेशली एरोबिक बैक्टीरिया. दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, एक होते हैं एरोबिक, दूसरे होते हैं एनारोबिक. एरोबिक मतलब which use oxygen for the decomposition of organic matter, and anaerobic they don't use oxygen. ये ऑक्सीजन यूज नहीं करते फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. अब पानी के अंदर रहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया. तो वो क्या करते हैं, जो पानी के अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, नॉर्मली जितनी हमारी ओपन वाटर बॉडीज हैं उनमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रहती है, क्योंकि हमारी सारी की सारी एक्वाटिक लाइफ उसी डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में सांस लेती है. तो ये एरोबिक बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बाहर से ऐड हुआ, कंटेमिनेशन हो गई वाटर की, ये उस डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज करते हैं और उस ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं. बिकॉज वो जो कंटेमिनेशन के लिए ऑर्गेनिक मैटर ऐड हुआ है वो तो इन बैक्टीरियाज के लिए क्या है, पार्टी शार्टी है, वो तो पार्टी है उनके लिए तो वो फूड है और वो बहुत इंजॉय करते हैं. तो वो क्या करेंगे, डिजॉल्व ऑक्सीजन लेंगे और अपने खाने को पचा लेंगे और पानी हमारे लिए क्या कर देंगे, साफ. तो बीओडी क्या है, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज करते हैं कि जो हम बीओडी की वैल्यू लेंगे, हम 1 लीटर वाटर को टेस्ट करते हैं. बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल मीन्स डेफिनेटली ऑर्गेनिक मैटर आ गया. अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीग्राम्स, बड़ी ज्यादा नहीं चाहिए, मिलीग्राम्स, डिजॉल्व इन वाटर needed to break down of organic matter present in 1 liter of water for 5 days at 20 degrees Celsius by aerobic bacteria. This is important क्योंकि ऑक्सीजन यूज करनी है तो वो एरोबिक वाले ही करेंगे. अब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो, कोई भी, चाहे वो सब्जियों के छिलके हैं, चाहे किसी ने मछलियों को आटा डाल दिया है पानी में, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर, ये जो एरोबिक बैक्टीरिया हैं, एरोबिक बैक्टीरिया दे विल यूज ऑक्सीजन, कौन सी वाली, डिजॉल्व ऑक्सीजन, और ऑर्गेनिक मैटर को किस में बदलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो नुकसान कोई नहीं है क्योंकि उस कंटेमिनेंट को ये किस में बदल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. इट विल बी रिलीज्ड बैक टू एटमॉस्फेयर और दिस इज प्योर वाटर, H2O बन रहा है, वो पानी के अंदर ही रहेगा. तो ये जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं ये वाटर कंटेमिनेशन को दूर करते हैं. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीग्राम्स डिजॉल्व इन वाटर needed to break down the organic matter present in 1 liter of water for 5 days at 20 degree Celsius. तो 1 लीटर पानी अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पे हम मेंटेन कर दें और 5 दिन के अंदर वो कंटेमिनेशन खत्म हो जाती है, 5 डेज का हम उसको टाइम पीरियड देते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन रख के, फिर उस वाटर की क्वालिटी को चेक किया जाता है कि इन दिनों में, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान हाउ मच ऑक्सीजन वॉज यूज्ड. अगर उस ऑक्सीजन की वैल्यू है
0 to 3 पार्ट्स पर मिलियन, पर 100 क्या होता है, 100 में कितने पार्ट, 1, तो दिस इज 1%, राइट। तो अगर ये है 3, तो 3 का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 1 लाख के अंदर 3, 1 लाख में सिर्फ 3 मिलीग्राम्स, ठीक है, 3 पार्ट्स पर मिलियन। तो 0 to 3 अगर उसकी वैल्यू आती है ऑक्सीजन के यूज होने की, अगर 0 to 3 मिलीग्राम्स पार्ट्स पर मिलियन वैल्यू आ रही है, तो वाटर इज वेरी गुड, वो वाटर पीने की क्वालिटी का होगा, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। और समवट अगर वो 5 तक चली जाती है, 5 पार्ट्स पर मिलियन, 1 लाख में 5 मिलीग्राम अगर यूज हो रही है, देन समवट कंटेमिनेशन बड़ी ज्यादा नहीं है, वाटर को हाउस होल्ड काम के लिए यूज किया जा सकता है, कपड़े धोए जा सकते हैं, नहाया जा सकता है। लेकिन अगर 5 से ऊपर चली जाती है तो पानी की कंटेमिनेशन उतनी ही ज्यादा है। तो ये जो बीओडी है, ये एक हमें पैरामीटर देता है, बीओडी जितनी ज्यादा होगी मींस वाटर का पोल्यूशन उतना ही ज्यादा है, वाटर की कंटेमिनेशन उतनी ही ज्यादा है। कुछ एक फैक्ट्री के नजदीक अगर हम पानी को चेक करें तो कई जगहों पे 1000 पार्ट्स पर मिलियन भी वैल्यू आई है। केमिकल फैक्ट्रीज जहां पे हैं 1000 पार्ट्स पर मिलियन भी वैल्यू आती है, तो मींस दैट वाटर इज नॉट फिट फॉर इवन टू वॉश योर यूटेंसिल्स, बर्तन धोने के लायक भी नहीं है, पीने और नहाने की बात तो दूर। अब जैसे ये है बीओडी, उसी तरीके से सीओडी। नाउ व्हाट इज सीओडी? एज द नेम इंडिकेट्स, दिस इज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मींस केमिकल को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की कितनी डिमांड है, कितनी ऑक्सीजन चाहिए केमिकल को तोड़ने के लिए, केमिकल को डिकम्पोज करने के लिए। कौन से केमिकल को? जो पानी के अंदर प्रेजेंट है। कौन तोड़ेंगे? एरोबिक बैक्टीरिया। और उसको फिर सारा कुछ सेम, पूरी डेफिनेशन सेम रहेगी, सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर की जगह पे क्या आ जाएगा? केमिकल सब्सटेंसेस। So this is amount of oxygen in milligrams dissolved in water needed to break down chemical substances present in 1 liter of water for 5 days at 20 degree Celsius. So this is called chemical oxygen demand. तो वाटर के अंदर चाहे कोई ऑर्गेनिक मैटर एंटर करे, चाहे कोई हार्मफुल केमिकल एंटर करे, वाटर के अंदर जो एक इकोसिस्टम होता है, जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, they have the capability up to certain limit। ऐसा नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके घर के बाहर नाली का पानी है तो उसमें बैक्टीरियाज हैं, वो उसको साफ कर देंगे, नहीं करेंगे। अप टू सर्टेन लिमिट अगर थोड़ी बहुत कंटेमिनेशन है तो नेचर खुद ब खुद उसको रिकवर कर लेती है। लेकिन जब चीजें हद से ज्यादा क्रॉस हो जाती हैं, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू रीगेन द ओरिजिनल क्वालिटी ऑफ वाटर। तो इट वॉज बीओडी एंड सीओडी। Higher the value of BOD, more polluted will be the water. Means जो water pollution है, it is directly proportional to BOD. Means जितनी BOD की वैल्यू ज्यादा उतना ही मतलब water pollution ज्यादा। तो it was all about water pollution। अब इसके साथ एक दो टर्म्स आती हैं, वो मैं आपको बता देती हूं। एक है यूट्रोफिकेशन। यूट्रिफिकेशन क्या है? देखिए, कुछ ऐसा हुआ कि एक तालाब है और अगले दिन कोई वहां जाता है तो देखता है कि वहां पे सारी की सारी मछलियां मर चुकी हैं। पानी को चेक किया जाता है, वाटर के अंदर किसी तरह की भी केमिकल कंटेमिनेशन दिखाई नहीं देती कि उसमें किसी ने जहर डाला है या क्या किया है। लेकिन देखने में क्या आता है कि उस पूरी वाटर बॉडी के ऊपर उसका जो पानी है उसके ऊपर छोटे छोटे फाइटोप्लैंक्टॉन्स उगे हुए हैं। आप लोगों ने अगर तालाब देखे होंगे, उसके ऊपर ग्रीन कलर की एल्गी पूरे वाटर के सरफेस को ऐसे ढक लेती है। ऊपर से पानी नजर ही नहीं आएगा, छोटे छोटे पत्ते से होंगे और पूरा ऐसे कवर्ड होगा। एल्गी ने वाटर की पूरी लेयर को ढक लिया। अब ये जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हैं, अब ऐसा क्या हुआ? इसने क्या किया? बाहर का एयर का कांटेक्ट तोड़ दिया इसके साथ,
सरफेस कवर कर लिया, तो जो बाहर से ऑक्सीजन नॉर्मली इसमें डिसॉल्व हो सकती थी अब वो नहीं हो रही। अब पानी के अंदर जो डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसमें हमारी जितनी भी फिश हैं वो सांस ले रही हैं। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, हंसना नहीं किसी ने, ठीक है। तो ये फिश उसमें रह रही हैं। अब ऊपर से ये ग्रो कर रहे हैं, इनको ग्रो करने के लिए भी ऑक्सीजन चाहिए। ये कहाँ से ले रहे हैं? अंदर से, पानी से। वॉट ऑक्सीजन को ये लोग भी यूज कर रहे हैं। जो यहाँ पे प्लांटेशन उगी है जिसने इसका सरफेस कवर कर लिया है, अब अंदर की ऑक्सीजन तो हो गई यूज, फिश के लिए ऑक्सीजन बची नहीं, एंड दे विल डाई ऑफ स्टारवेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। दे विल डाई ड्यू टू स्टारवेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। स्टारवेशन का मतलब सबको पता है, भूख से मर जाएंगी, लेकिन भूख नहीं, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की कमी से मर जाएंगी। अब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूट्रिफिकेशन। कि ये जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है पानी के अंदर ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ एल्गी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर एंड अफेक्ट्स aquatic life, this is called eutrophication. So it was all about water pollution. See you in next video with new topic, that is soil pollution. तब तक stay home, stay safe.